ओके सो दोस्तों, मैंने आज कौन कौन से ट्रेड लिया मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने देखो फर्स्ट ट्रेड लिया, जिसका टाइमिंग बताता हूँ आपको। ये बैंक निफ्टी का ट्रेड था। और इस ट्रेड में इस ट्रेड का ओपन ऑर्डर में जाके इस ट्रेड के बारे में बताता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पर मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था 9 बज के। देखो ये 9 बज के यहाँ पर दिखा रहा होगा आपको ऑर्डर डिटेल में। 15 अप्रैल 2024, देखो 24 लिखा हुआ है। 15 अप्रैल 2024 एट 9 बज के 37 मिनट 33 सेकेंड में ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। और इसको मैंने फिर कट कर दिया था कितने बजे, देख लो 9 बज के 38 मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर मैंने इस ट्रेड को कट कर दिया था। तो इसका रीज़न क्या था लेने का मैं बताता हूँ आपको। ये नीचे वाले ट्रेड का पी साइड का ट्रेड था, ये ऑप्शन बाइंग का। तो चलो मैं इसका रीज़न बताता हूँ। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये देखो चार्ट। चार्ट में ये देखो आपको मैंने बताया था कौन सी 9 बज के 35 मिनट की कैंडल थी वो। ये देखो आपको बता देता हूँ फिर से मैं। ये देखो ओपन ऑर्डर में कितने बज की, ये देखो 9 बज के 37 मिनट की ट्रेड था वो। तो उसका क्या रीज़न था मैं बताने वाला था आपको। ये देखो कहाँ गई 9 बज के 37 मिनट वाली, ये देखो ये वाली। तो ये देखो सबसे पहले क्या हुआ कि ये यहाँ पर ये मार्केट आ रहा था 9 बज के 20 मिनट में डाउन साइड में। ये नीचे आया थोड़ा, फिर ये ऑप्शन ये देखो यहाँ पर नीचे आया। ग्रीन कैंडल थोड़ी नीचे रेड कैंडल में कन्वर्ट हुई थी। अचानक से ये रिवर्स हुई और ग्रीन कैंडल बना दी इनने। और फिर उसके बाद सेलर ने ट्राई करी नीचे लाने के लिए इसको। तो ये नीचे लाने के लिए एक कैंडल यहाँ क्लोज हुई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन बायर की यहाँ पर ट्रैपिंग हो गई थी 9 बज के 25 मिनट की कैंडल में। जो कैंडल यहाँ पर रेड थी वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गई। और फिर उसके बाद फिर ऑप्शन सेलर ने नीचे ऑप्शन सेलिंग प्रेशर होने के कारण, जो सेलर का प्रेशर होने के कारण ये कैंडल सेलर ने ये ग्रीन कैंडल के नीचे अपनी कैंडल क्लोज करे। मतलब ये बायर को बताया कि हम स्ट्रांग है करके। तो एक कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, ये देखो याली 9 बज के 30 मिनट की कैंडल। और फिर उसके बाद अब ये जब कैंडल क्लोज होने के बाद, एक कैंडल क्लोज होने के बाद ऑप्शन सेलर ने अपना दबदबा बनाया। तो उसी उसी का फ़ायदा ऑप्शन बायर को उठाना है। मतलब जो बायर पुट साइड अपनी एंट्री बनाना चाहता है उसको इस कैंडल का फ़ायदा उठाना है। तो देखो इसके नेक्स्ट कैंडल में उसको एंट्री लेना है। मतलब ये वाली कैंडल क्लोज हुई, ये देखो ये कैंडल 9 बज के 30 मिनट की, और जस्ट नेक्स्ट कैंडल में अपनी एंट्री बनाना है। तो अच्छा खासा 2 कैंडल का टारगेट मिलता है। पर क्या हुआ, मेरा लॉस क्यों हुआ, मैं इसके पीछे रीज़न बताता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर जब मैंने ट्रेड लिया इस जगह पर, यहाँ पर, तो प्रीमियम अचानक से रिवर्स हो रहे थे। मतलब जैसे प्रीमियम बढ़ना चाहिए, बढ़ता था थोड़ा सा, फिर रिवर्स हो जाता था, फिर बढ़ता था, फिर रिवर्स हो जाता था। तो मैंने अपने ट्रेड को तुरंत कट कर दिया। इसी को बोलते हैं ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में शार्पली डिसीजन लेना पड़ता है, एकदम क्विकली डिसीजन लेना पड़ता है। आपके प्रीमियम साथ दे रहे हैं तो रेट को रखे रखना है, और प्रीमियम अगर साथ नहीं दे रहे, रिवर्स हो रहे हैं, तो आपको तुरंत कट कर देना है। आपको आपके एसएल के लिए भी नहीं रुकना है। एसएल मतलब स्टॉप लॉस, उसके लिए भी नहीं रुकना है। आपके प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, रिवर्स हो रहे, तो आपको तुरंत ट्रेड को कट कर देना है। तो मैंने ट्रेड कट कर दिया। उसके बाद बाकी ये वाली जो रेड कैंडल थी पूरी यहाँ तक आ गई। और फिर देखो मेरा अच्छा हो गया, मैंने यहाँ पर ट्रेड कट कर दिया अपना। उसके बाद देखो कितनी सारी ग्रीन कैंडल बनी, एक अचानक से ग्रीन कैंडल बनी, और फिर उसके बाद देखो ग्रीन कैंडल इतनी इतनी बन गई। तो ये आप आपने देखा होगा कि इतनी सी रेड कैंडल बनती है और अचानक से ग्रीन कैंडल बन जाती है। तो प्रीमियम में बहुत बड़ा लॉस दिखाने लगता है। मतलब 15-20% का लॉस होने लगता है। इसीलिए मेरे हिसाब से अपने को पहले से ही प्लान करके रखना चाहिए कि मेरा ट्रेड अगर ऐसा रहा, अगर मेरे प्रीमियम साथ नहीं दे रहे तो मुझे कट करना है, या अगर मेरे ट्रेड मेरे अगेंस्ट में जा रहा है थोड़ा सा भी तो मुझे तुरंत कट कर देना है। रुकना नहीं है, मतलब वेट नहीं करना है आपको। चलो, तो ये पहले ट्रेड का रीज़न था। और फिर दूसरा ट्रेड मैंने लिया था जो कि आपको ओपन ऑर्डर में दिखाता हूँ। ये देखो कितने बजे लिया था, ऑर्डर डिटेल में आप देख सकते हो। 15 अप्रैल 2024 2 बज के, मतलब 14, मतलब 2 बज के 46 मिनट पे मैंने ट्रेड लिया था। और एग्जीक्यूट कब करा था, एग्जीक्यूट करने के बाद एग्जिट कब करा था उसको मैंने, एग्जिट मतलब बेच दिया था 2 बज के 47 मिनट 41 सेकेंड पे। मतलब इस ट्रेड को भी मैंने 1 मिनट होल्ड करा था, पर अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। 2664 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसमें। तो इस ट्रेड का रीज़न बताता हूँ। ट्रेड का टाइमिंग देख लेते हैं। टाइमिंग था ट्रेड लेने का टाइमिंग था हमारा 2 बज के 46 मिनट। उसकी कैंडल दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये देखो बैंक निफ्टी का 2 बज के 46 मिनट में उस पुट साइड में हमने एंट्री बनाए थे। यहाँ पर ये वाली कैंडल 46 मतलब 45 वाली कैंडल, ये 5 मिनट की कैंडल है। तो इसी बीच में हमने एंट्री बनाए थे अपनी। तो इसमें रीज़न क्या था देखो,
रीज़न ये था कि मार्केट ने इस लेवल का ये डे लो था वाला, ये डे लो था, ये डे लो, ये यहाँ तक डे लो मतलब पहली बार जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था तो इसको हम डे लो मारते हैं, डे लो मानते हैं। तो ये देखो यहाँ डे लो मैंने मार्क कर दिया और उसको फिर ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद थोड़ी सी रेड कैंडल बना के एक ग्रीन कैंडल बनाया। ये ग्रीन कैंडल क्यों आई? क्योंकि मार्केट ना कभी भी आपको मैंने बताया मार्केट सीधे सीधे नहीं चलता, वो हल्का हल्का रिट्रेसमेंट लेता है। तो ये रिट्रेसमेंट लिया और ये देखो एक रिट्रेसमेंट लिया, मतलब यहाँ से बायर ने इसको, बायर चाह रहे थे कि ऊपर ले जाना, फिर सेलर ने अपना दबदबा बनाया, सेलर ने इसको नीचे लेके आया दोबारा। और फिर यहाँ से जो सेलिंग हुई तो अच्छा खासा एक स्पाइक मिला मुझे ये इस कैंडल में, 2:45 की कैंडल में। तो इसी कैंडल में मैंने एंट्री लिया था और इसको मैं इसको होल्ड करना चाह रहा था, पर इसमें भी प्रीमियम रिवर्स होने लगे थे यहाँ पर इस जोन में। यहाँ पर मैंने देखो सपोर्ट लेवल था, दिखा सकता हूँ आपको मैं सपोर्ट लेवल। देखो यहाँ से ये पिछली बार क्या हुआ था कि यहाँ से इसी जोन से एक सपोर्ट, इस जोन से मार्केट यहाँ से, ये देखो यहाँ से इस जोन से मार्केट सपोर्ट ले लिया था और मार्केट में बाइंग हो गई थी। यहाँ से देखो बाइंग हो गई थी, मार्केट अप साइड चले गया था। तो इस लेवल को सपोर्ट मान के मैंने यहाँ तक एक टारगेट रखा था। ये देखो टारगेट यहाँ तक का रखा था मैंने, जो कि हिट हो गया था। तो मुझे यहाँ पर इस कैंडल में अपना ट्रेड को काटना पड़ा था क्योंकि प्रीमियम रिवर्स होने लगे थे। तो ये देखो प्रीमियम रिवर्स होने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी और फिर 2 ग्रीन कैंडल बन गए, मतलब वापस उसी जगह आ गया। तो इसीलिए तुरंत ऑप्शन बाइक में आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रीमियम आपके साथ नहीं है तो आपको तुरंत काट देना है, जितना भी प्रॉफिट हो या छोटा मोटा लॉस लेके आपको अपने पोजीशंस को कट करना है। कट करना ऑप्शन बायर को बहुत सही डिसीजन होता है अगर आपके प्रीमियम आपके सही साथ नहीं दे रहे हैं तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि ऑप्शन बाइंग किस प्रकार होती है, डिसीजन कितने क्विक लेना पड़ता है, मोमेंटम कितने क्विक लेना पड़ता है। और ये तो मैं अभी ट्रेड स्कैल्पिंग के ट्रेड बता रहा हूँ आपको, पर ऑप्शन बाइंग जो होती है मोमेंटम के साथ होल्ड करना होता है। जब आपका प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट को होल्ड करते हुए चलना है 3-4 कैंडल तक के। पर अभी ऑप्शन बाइंग में उतने अच्छे मूवमेंट नहीं आ रहे, इस कारण एक कैंडल का स्पाइक लेके बुक करना पड़ रहा है मुझे।